फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों का जो भी तैयारी जिस हिसाब से चल रहा होगा, जो भी सब्जेक्ट्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम टाइम में होता क्या है कि एक सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट, जैसा कि हम लोग को एसएससी जेईई या कोई भी आपके जो एग्जाम्स होते हैं, सबसे पहली बात तो मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्स होते हैं उनके तो सिलेबस ही मेंशन नहीं रहते हैं, जैसे आपके पीएसयूज हो गए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ एग्जाम है, जैसे आपका एसएससी जेईई है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा बड़प्पन की बात यह है कि इसमें आपको सिलेबस मेंशन है। दूसरा चीज, सिलेबस मेंशन होने के साथ साथ एक बदतमीजी यहाँ पर यही होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पूरे क्वेश्चन सिलेबस दिया हुआ जो सिलेबस है उससे पूछे। कई बार एसएससी जेईई के क्वेश्चंस पेपर में आपको ये कहानी दिखी होगी, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया होगा, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके क्या आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस ओरिएंटेड होना 100% स्ट्रेटजी वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा जो सिलेबस है केवल उसको फोकस करें। और नो डाउट, जैसा आप लोगों की क्लास चल रही है और इस चैनल पे भी जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उसको डेफिनेटली जो कवर किया जा रहा है वो आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे चल रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स अपलोड हो रहे हैं, उसमें ध्यान रखिएगा कि सिलेबस के अलावा भी कुछ एडिशनल चीजों को ऐड करने की कोशिश की जा रही है, जो आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में या एसएससी जेईई के अलावा जो बाकी के एग्जाम्स है उस पे उस चीजों को हम लोग क्या कर सके, आपको एक साथ पैरेलली पूरे चीजों की तैयारी हो सके, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं कि अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट को कितने वेटेज पे रखना, ठीक है। डेफिनेटली जो सब्जेक्ट, देखो 2-3 चीजों की कंडीशंस हमारे साथ हो सकती है जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहला, सब्जेक्ट बहुत लेंदी है। अब सब्जेक्ट अगर लेंदी है तो क्या उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर। पर्टिकुलर ये जो मैं अभी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं और जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज के कारण जो आपको सब्जेक्ट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे उठाना है, ये पर्टिकुलर मैं आपको एसएससी जेईई क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस जो है उस पर बेस्ड बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल को लेकर, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल में अगर मैं सब्जेक्ट्स को लेकर बात करूं तो अगर मैं कुछ यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स लिखता हूं तो मेजर सब्जेक्ट्स पे आपको देखिए क्या क्या मिल जाएगा। एक आपको मेजर सब्जेक्ट्स पे मिलेगा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा फर्स्ट। दूसरा, अगर हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट हमको मिल जाएगा दैट इज द प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा थर्ड, अगर मेजॉरिटी की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपका मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, दैट इज द एफएम और एफएमसी इंक्लूडिंग। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास बनता है दैट इज द सोम और मॉस, आप जो भी बोलते हो इसको, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास जो है, ये आपको जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं इस पे बात करूं, ये जो हमारे पास पोर्शन है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे पोर्शन को अगर मैं मिला दूं तो ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करीब करीब 60% सिलेबस को कवर करता है। और 62 आप 65% तक भी बोल सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसकी कैटेगरी भी देखेंगे तो ये हमारे पास है। दूसरा, अगर मैं मीडियम कैटेगरी की बात करूँ तो मीडियम कैटेगरी का मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो एक आपका बन जाएगा मशीन डिजाइन और एक आपका बनेगा क्या, टॉम। वैसे आप देखेंगे तो टॉम और एमडी का कंबाइंड सिलेबस दिया हुआ है, जैसे गियर आपके कंबाइंड टॉपिक है, वो दोनों में आपके कवर हो जाते हैं। हालांकि टर्म्स को पढ़ने का, जैसे हम लोग फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, गियर के अरेंजमेंट को देख रहे हैं, जैसे अलग अलग टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर फिलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जैसे मेरे पास सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, और ये मेरे पास जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की कहानी मिल रही है, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स और सोम की जैसे बात करें तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एसएससी जेईई के अंदर तो थर्मोडायनेमिक्स और ये जो आपका है एफएम, इसका आपको सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है। तो डेफिनेटली हमारी तैयारी की कंडीशंस भी ऐसी रहनी चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट को पहले फोकस करें। इस सब्जेक्ट को फोकस करने का मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एसएससी जेईई का एग्जाम चल रहा है, अभी अपकमिंग एग्जाम्स भी हैं, तो यहाँ पर आप एफएम और थर्मो, ठीक है, ये दोनों चीज को आपको सबसे पहले फोकस करना है। यहां से अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट्स पे भी बोलेंगे तो डेफिनेटली एफएम को आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। एफएम देखिए आपका नो डाउट सिलेबस भी लेंदी है, लेकिन आपका क्या पूछा, आस्किंग क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये भी आपको ज्यादा मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको ये चीजें ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अलावा अगर मैं इसमें पार्ट ऐड कर दूं तो इसमें आपको और क्या क्या मिल सकता है,
यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारे पास है पावर प्लांट, एक हमारे पास है RAC और एक हमारे पास है डेट इज द IC। ये जो हमको देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमको क्या 3 सब्जेक्ट्स और इसके साथ इंक्लूडिंग मिल रहे हैं। तो थर्मो के साथ जब आप देखोगे इन सब्जेक्ट्स को, तो ये सब्जेक्ट्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो मैंने आपको देखो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको दिया हुआ वीडियोस में, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के साथ कोशिश करिए इन चीजों को पैरेलली पढ़ने का, क्योंकि ये आपका थर्मोडायनेमिक्स बेसिक है, तो ये आपके क्या एप्लीकेशन पार्ट है। उसके अलावा बात करते हैं तो उसके बाद FM, ये 2 सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोम और प्रोडक्शन को लेकर, तो उसके बाद आप सोम और प्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज आप दीजिए FM को, फिर दीजिए थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स के अलावा ये सब्जेक्ट्स आपके पैरेलली चल रहे हैं तो डेफिनेटली कवर करेंगे। और इसके बाद प्रोडक्शन और मॉस की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं क्या फ्लक्चुएशन आता है, तो इसको आप 3rd और 4th नंबर पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है। अच्छा, ये समटाइम्स होता है कि ये भी आपको 4 पे दे सकते हो, इसको आप 3 पे दे सकते हो, लेकिन ये तय बात है कि FM और थर्मो आपको सबसे पहले, अगर आप देखिए SSC JEE नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले कहानी स्टार्ट करने का या थर्मोडायनेमिक्स से पहले कहानी स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में काफी हेल्प भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के आपके थर्मल के पार्ट है और दोनों में बेसिकली हम लोग जो स्टडी कर रहे हो फ्लूइड को लेके ही बात कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग जैसा भी जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स को पकड़ के आप सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। अब क्या है, कई स्टूडेंट क्या है करते क्या है, उठा लेंगे टॉम और MD और यहाँ उठाने के बाद माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। तो देखिए ये चीज सब्जेक्ट्स में पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि SSC JEE के अंदर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। SSC JEE के अंदर किसी भी सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मैकेनिक्स है, दैट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग मटेरियल है, तो ये सब चीजें भी तो हमको दिख रही है। तो ये सब चीजों की अगर बात करें तो इन चीजों को भी तो समझना है। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जैसा हमारा MD दिख रहा है, मशीन डिजाइन टॉम दिख रहा है, अगर आपको MD पढ़ना है तो MD से पहले आप डेफिनेटली मॉस या सॉम पढ़िए, क्योंकि इसके कंसेप्ट आपके MD में यूज होंगे। टॉम भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और पूरे SSC JEE पेपर को मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि पहले आप उस सब्जेक्ट्स को पकड़ो जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर हो और जो टाइम कंज्यूमिंग हो एटलीस्ट कंपेरेटिवली कम हो, जितना सब्जेक्ट्स आप या जितना एफर्ट आप इस सब्जेक्ट्स के लिए दोगे। तो आपको सबसे पहले उठाना है इस सब्जेक्ट्स को, और इस सब्जेक्ट्स को उठाने के लिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप थर्मो या FM को उठाइए, उसके बाद दोनों में से जो भी आप सेकंड पे भी प्रोडक्शन और सॉम को उठाइए। अब देखिए मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए बाउंड नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी चल रही होगी। ठीक है, ये जो स्पेशली मैंने वीडियो बनाया हुआ है ये उन लोग के लिए है जो आप SSC JEE के एग्जाम्स की तैयारी अभी कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो 10 दिन के बाद अपकमिंग एग्जाम्स है तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए आप अभी रिवीजन मोड पे होंगे और बिल्कुल रिवीजन मोड पे अब बिल्कुल आप टॉप गियर को फॉलो करो और उसको बिल्कुल आप करते रहिए रिवीजन। ठीक है, यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि जो नए पेरेंट्स लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों को क्या है तैयारी चल रही है लेकिन सब्जेक्ट्स को लेके ज्यादा काफी ज्यादा अगर वो कंफ्यूज है, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट्स को, या कई बार होती कि चीजें पढ़ी हुई है यार, तो अरे यार पढ़ तो लिया हमने, पढ़ तो लिया है, लेकिन इन चीजों को आपको पहले फोकस करिए। बात होता है कि अगर इतनी चीजें कंप्लीट हो गई है यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 7 सब्जेक्ट तो आपके यहीं कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टॉम MD की तरफ, फिर मैकेनिक और मटेरियल साइंस की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है उस चीज को देखना है। बाकी पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि पढ़ने का तरीका अगर हमको फॉलो करना है तो कोई भी आप लोग आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बुक रखना है और उस बुक के थ्रू हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, एग्जाम के आने तक, मतलब जैसे अभी आपका कंडीशन है 10 दिन के बाद एग्जाम है, तो अगर हम अभी किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम इतना कैपेबल हों, इतना इस पोर्शन तक हम लोग इतना कैपेबल हों कि यहाँ पर एटलीस्ट 3 से 4 बार आप एक क्वेश्चन को लगा चुके हों। ठीक है, डेफिनेटली प्रोसेस रहना चाहिए कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो कि इस स्टेज तक आप किसी भी क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 बार आप क्वेश्चन को लगा सके, अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे, यहाँ तक नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली एग्जाम में अगर जाओगे तो कंफ्यूजन होगा वहां पर। ठीक है, इस चैनल पे जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो बाकी चीजें तो जो चल रही हैं, ठीक है,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कर रही है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी आप कंसेप्ट को ज्यादा फोकस करिए, घर में क्वेश्चंस लगाइए। कुछ क्वेश्चंस मैं भी यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट जो अभी आने वाला जो टाइम है उस पर हम लोग लाइव क्लास लेंगे, जहां पर हम लोग क्या है क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस को लेके हम लोग बात करेंगे और वहां पे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है, बट फिलहाल अभी आपको क्या है, पहले आपका जरूरी है कंसेप्ट को डिलीवर करना, और आपका काम है उस कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा सीखना और चीजों को अप्लाई करना। जो भी आप कंसेप्ट को सीख रहे हो डेफिनेटली उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे आपका कंसेप्ट नहीं खुलेगा। आप सोचोगे कि कोई भी चीज को मैं एक बार में पढ़ के समझ जाऊं, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, चाहे आप हो चाहे वो एसएससी जेईई का टॉपर ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जरूरत है टाइम निकालने की। और जो भी आप नए कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हो, आपको मैं 2 से 3 चीजें बता दे रहा हूं। क्या जो भी सब्जेक्ट वाइज आप वेटेज बना रहे हो इस तरीके से आपने बनाया है, पैरेलली आपको करना है क्या, यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करना है। नोट्स कैसा प्रिपेयर करोगे, ये तो आपका जो नोट्स बना है ठीक है, एक हमारे पास होता है शॉर्ट नोट्स, और इसके साथ एक बदतमीजी हो जाती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट शुरू में बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2-3 दिन हुआ या 2-3 चैप्टर हुआ तो उसके बाद फिर वो आधा अधूरा ज्ञान रह गया। ठीक है, आपको देखिए शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है, डेफिनेटली शॉर्ट नोट बनाइए। ये आपको पढ़ना है कब, एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करेगा, या अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट से पहले अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं तो वहां पर ये चीजें आपको हेल्प करेगी। तो इस चीज को आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट नोट को लेके बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट जो है आपको 2 दिन 3 दिन ऐसा नहीं है। देखिए जितना दिन आप पढ़ रहे हो, जो भी नए कंसेप्ट को पढ़ रहे हो उसको तुरंत कॉपी के अंदर अपडेट करते जाइए। और शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम हम लोग ऐसा ऐसा सजा के लिखें। शॉर्ट नोट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए कि चीजें हाईलाइट हो। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब आप क्या यहाँ पर एग्जाम्स को लेके आप जो भी बना रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इंपॉर्टेंट मार्क को कुछ इस तरीके से बॉक्स वॉक्स बना के लिखिए। क्या कि देखिए चीजें अट्रैक्टिव होगी तो वो चीजें सीधा आपके नजर में रहेगी। दूसरा चीज, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्टडी, जहां पर हम लोग क्या करते हैं इमेज को माइंड में बैठाते हैं। जब आप एग्जाम सेंटर में जाके अगर किसी चीज को या यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और यहाँ के लिए अगर आपने यहाँ कोई कंडीशन डाला हुआ है कि इस चीज में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, या पर्टिकुलर इस चीज के लिए इस फॉर्मूले को लगाया जा सकता है डायरेक्टली, तो ये चीजें आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगी। आप देख लेना इस चीज को, डेफिनेटली चीजें अप्लाई होती है। तो इसलिए एक तो आपके जो प्रॉपर सब्जेक्ट नोट्स रेडी हुए जहां से आप पढ़ रहे हो ठीक है, अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आप पैरेलली इस वीडियो के साथ नोट्स बनाते चाहिए। मैं बिल्कुल आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको नोट्स बना के दे रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स को बनाइए। क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको करने हैं, और क्वेश्चन के लिए बेफिक्र रहिए, वो हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसका नोट्स आपका जो भी प्रिपेयर हुआ उसके बाद आपको शॉर्ट नोट कब बनेगा, जब आप इस सब्जेक्ट को क्या कंटिन्यू तैयारी के मोड पे आएंगे, जब आप पढ़ेंगे चीजों को, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा, मैं बहुत सारी चीजों को स्टार करता हूँ, बॉक्स में डालता हूँ, ये सब चीजों को उठाइए और इन सब चीजों को उठाने के बाद ये शॉर्ट नोट के अंदर पुट करिए। ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास सिनारियो चल रहा है, ये जो हमारे पास कंडीशन, इस कंडीशन को, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर जो मैं बात कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट का एक नोट्स जरूरी है। और ये चीज आपको सीधा रिवीजन में ही हेल्प करेगा, जहां पर ये रिवीजन, ये आप जैसे सब्जेक्ट्स को 2 से 3 बार पढ़ रहे हो तो इतना एटलीस्ट आपको कैपेबल होना चाहिए कि जैसे रिवीजन टाइम का मतलब जैसे अभी 10 दिन के बाद एसएससी जी एग्जाम है, तो अभी जो इस स्टेज पे बैठे हैं उस स्टेज में ये कंडीशन होना चाहिए कि 3 से 4 घंटे के अंदर आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट वाइज वेटेज को लेके जो मैंने बात किया हुआ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि एक शॉर्ट नोट आपको फॉलो करना है। शॉर्ट नोट को फॉलो करिए, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो क्या होगा, जब रिवीजन करने का टाइम आएगा एग्जाम से 10-12 दिन पहले का, तो पूरा खिचड़ी पक जाएगा, दिमाग हौच पौच हो जाएगा कि यार ये करें, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वो छूटा, ये छूटा। कोई भी चीज को आप पढ़ते हैं प्रॉपरली मार्क करके पढ़िए, ताकि आप जब नेक्स्ट या उसके आगे जब आप कंटिन्यू करें तो आपको वो चीजें क्लैरिफाई हो कि हाँ हमको इस स्टेज से फिर यहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे टॉम और एमडी की कहानी है, डेफिनेटली इस सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे, इस सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सब जो सब्जेक्ट्स है डेफिनेटली आपको क्या है, इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, आउटपुट कम आएगा। आउटपुट कम आने का मतलब ये है टाइम ज्यादा दोगे, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आएंगे तो डेफिनेटली ना स्कोरिंग यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो क्या होगा, उस कंडीशन में प्रॉब्लम तो होगी। एग्जाम निकालने का देखिए सीधा सीधा आपको मोटो मैं बता दूं,
ठीक है, कि जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सभी करेक्ट होने चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टफ क्वेश्चन के अंदर कंपटीशन क्रिएट होता है, तो टफ क्वेश्चंस में आपको खेलना है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे तो टफ क्वेश्चन की कहानी खत्म है। इजी क्वेश्चन से अगर आप क्या है, इजी क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दीजिए, वहां से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सर बार बार लगाइए, वहां से प्रैक्टिस करिए, और वहां से आपको बेसिकली एक चीज सीखने मिलेगा, क्या कि आप जो भी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज आपको दिखेगी वहां पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ स्ट्रेटजी है जिसको हमको बीच बीच में फॉलो, इसको तो आपको रेगुलरली फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसा कुछ लगता है आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ लगता है कि किसी टॉपिक्स को लेकर डाउट आ रहा है, या किसी सब्जेक्ट्स को लेकर, या कोई आपका प्रिपरेशन मोड में इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, डेफिनेटली उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग मूव कर रहे होंगे। सब्जेक्ट चूज करने के लिए आप फ्री है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि इसमें से कोई सब्जेक्ट्स उठाइए, खासकर जो 4 सब्जेक्ट है, और उसमें भी अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो थर्मो या एफएम की तरफ बढ़ के आप वहां से सब्जेक्ट्स उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।